नमस्कार दोस्तों, मैं सुधी चौधरी। दोस्तों, भू राजनीति के मैदान में भूमध्य सागर इस वक्त अपने गर्मजोशी पर है। वर्षों में ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। जो जंग अब तक भारत और तुर्की के बीच सीमित थी, वह अब एक खतरनाक त्रिपक्षीय मोड़ ले चुकी है, जिसने न सिर्फ क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। एक तरफ अहंकार से भरा तुर्की, जो भूमध्य सागर को अपनी पुश्तैनी जागीर मानता है, तो दूसरी तरफ भारत, जिसने अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों की स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करते हुए साफ कह दिया कि यह किसी की बपौती नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का एक साझा रास्ता है और इस पर सभी राष्ट्रों का उतना ही अधिकार है जितना कि तुर्की का। लेकिन इस द्विपक्षीय संघर्ष में अब तीसरी और सबसे बड़ी ताकत की एंट्री ने पूरे खेल का रुख पलट दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अपील है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर शहर का नाम जरूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नाटो है। जी हां, जिस नाटो नौसेना को अजय माना जाता है, उसने भूमध्य सागर के इस गर्म होते माहौल में कदम रख दिया है और इस खबर ने सोशल मीडिया से लेकर दुनिया के हर न्यूज चैनल तक तहलका मचा दिया है। जो मामला कल तक सिर्फ भूमध्य सागर के तटों तक सीमित था, वह पूरी तरह से एक वैश्विक संकट का रूप लेता दिख रहा है। दरअसल तुर्की ने बीते कुछ घंटों पहले ही अपने नाटो समूह में जाकर मदद की गुहार लगाई थी। अंकारा ने अपने सहयोगी देशों से चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जल्द से जल्द सेना भेजी जाए, क्योंकि भारत की उपस्थिति ने भूमध्य सागर में तुर्की के हितों को खतरे में डाल दिया है। आपको याद दिला दें कि तुर्की नाटो गठबंधन का एक सदस्य देश है और इस समूह के सदस्यों के बीच एक सबसे अहम संधि यह है कि अगर नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है, जिसके बाद नाटो का पूरा संगठन एकजुट होकर उस कथित हमलावर देश के खिलाफ सीधे मैदान में उतर जाता है और इस वक्त भूमध्य सागर उसी चौतरफा युद्ध की स्थिति से घिर चुका है। हाल यह है कि कुछ दिन पहले तक शांत दिखने के घिर चुका होगे वाला भूमध्य सागर अब सचमुच सुलग उठा है। चारों तरफ युद्धपोतों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ भारत के आईएनएस विक्रमादित्य, मान लीजिए विक्रांत की जगह, जैसे दिग्गज युद्धपोत, आईएनएस त्रिकंद और लगभग 5 अन्य भारतीय नौसेना के जहाज भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर तुर्की के 22 युद्धपोत पहले से ही गश्त लगा रहे थे, लेकिन अब नाटो की एंट्री ने पूरे मामले को एक अप्रत्याशित मोड़ दे दिया है। यह खबर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर तक पहुंच चुकी है और यह है मामला अब इतना तूल पकड़ रहा है कि व्हाइट हाउस भी इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार भूमध्य सागर में यह स्थितियां गड़बड़ हुई तो कैसे हुई। तुर्की ने ऐसा क्या किया जिसके चलते भारत और तुर्की का आमना सामना इस वक्त चल रहा है। खैर, इस पूरे केस में नाटो की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और इसे एक वैश्विक नीतिगत संकट करार दिया जा रहा है। लग रहा था कि भारत जिस चीज से बचना चाहेगा उसे कितनी दो से साजता रहा था, आखिरकार उसे वही करना पड़ रहा है। भारत इस संघर्ष को टालना चाहता था, लेकिन अब टलने की कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि भूमध्य सागर एक नई जंग का अखाड़ा बन चुका है। इस वक्त की पूरी खबर क्या है, क्या अपडेट सामने आ रही है और किस कदर से नाटो की एंट्री ने तुर्की के लिए पूरा मामला पलट दिया है, यह जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत ने तो इस वक्त पूरे भूमध्य सागर में अकेले ही मोर्चा संभाल रखा है। स्थिति यह बन चुकी है कि तुर्की पूरी तरीके से दबाव में आकर अब नाटो की मदद लेने पर उतारू हो चुका था और यही स्थिति बिगड़ती हुई तब नजर आई जब लगा कि नाटो की एंट्री तो पूरे के पूरे मामले को अंतरराष्ट्रीय युद्ध का रूप दे देगी। लेकिन तुर्की जिस पूरी घातक प्लानिंग के साथ नाटो को भूमध्य सागर में बुलाया था, आखिरकार वह पूरा का पूरा प्लान तुर्की का धरातल पर ही रह गया। तुर्की को लगा था कि वह नाटो का सहयोग लेकर भारत को चारों खाने चित्त कर देगा, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश है और अगर भारत उस पर कोई सैन्य कार्यवाही करता है तो इसे सीधे सीधे नाटो पर हमला मान लिया जाएगा और इसके बाद नाटो के सभी देश मिलकर भारत को सीधे भूमध्य सागर में धूल चटा देंगे और वह इस पूरे मामले से आसानी से बच निकलेगा। यह थी तुर्की की शातिर चाल, लेकिन असल में पूरी की पूरी प्लानिंग तब पलट गई जब नाटो ने इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की का साथ देने की बजाय भारत का पक्ष ले लिया है। जी हां,
इस वक्त भू राजनीतिक समीकरणों में यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, या यूं कह लीजिए तुर्की को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। तुर्की की पूरी प्लानिंग बुरी तरह से विफल हो चुकी है। हाल यह बन रहा है कि अब नाटो ने उल्टा तुर्की को ही इस मामले में बुरी तरीके से लताड़ दिया है। नाटो के सदस्य देशों ने तुर्की को क्या कहा है, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल नाटो ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो भारत की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भारत ने ना तो मेडिटेरियन सी के अंदर और ना ही किसी विवादित क्षेत्र के अंदर ऐसा कुछ किया है जिससे उसके ऊपर कोई सैन्य कार्यवाही की जा सके। नाटो ने स्पष्ट किया है कि भारत ने सीधा अंतर्राष्ट्रीय यूएस आधारित समुद्री रास्ते को लेकर अपना रुख किया, यानी कि जो तुर्की का रास्ता था उसे ब्लॉक तो किया ही नहीं, और ना ही भारत ने तुर्की के ऊपर कोई प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की। इसके चलते नाटो की सैन्य एंट्री यहां पर नहीं मानी जाएगी, यानी भारत का सीधा मास्टर स्ट्रोक तुर्की को लग चुका है। इससे पहले भारत ने तुर्की के वॉरफेयर यूनिट के कम्युनिकेशन चैनल को डिस्टर्ब किया, फिर उसके ड्रोन सिस्टम को जाम कर दिया, तुर्की के यूएवी हाइवा में लटक गए। बिल्कुल कटी हुई पतंग की तरह तुर्की के नेवी के अधिकारी एक दूसरे को देख रहे थे कि सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है। सारी चीजें तुर्की के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अब नाटो का यह कहना कि तुर्की की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया गया है। नाटो ने साफ कहा है कि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके चलते नाटो को भारत पर कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में जरा सोचिए, भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत सिर्फ अपने रास्ते को तय कर रहे थे, लेकिन रास्ता रोकने वाला कौन था? तुर्की। भारत को धमकी देने वाला कौन? तुर्की। किसने कहा कि अपने जहाज को भूमध्य सागर से वापस ले लो वरना हम उन्हें ध्वस्त कर देंगे? तुर्की। इससे पहले भारत कुछ करता, तुर्की ने सीधे तौर पर भारत को वार्निंग दी, धमकी दी, और यहां तक कि भारत के ऊपर युद्ध छेड़ने तक की धमकी दे दी थी। इसके बावजूद भारत ने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। भारत ने सिर्फ तुर्की के सिस्टम को ब्रेक किया और तुर्की की सप्लाई चेन को कट किया, जो किसी भी जगह से पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति को नहीं कहते। दरअसल असली ट्विस्ट तो तब आया जब नाटो की तरफ से तुर्की से तीखे सवाल पूछे गए। नाटो ने पूछा कि आखिरकार भारत ने किया क्या है और किस वजह से नाटो की एंट्री यहां पर बहुत जरूरी मानी जा रही है। किस कदर से हम ये मान लें कि भारत ने तुर्की के ऊपर अटैक किया है, कोई प्रूफ है? लेकिन जवाब में ब्रिटेन ने कहा अगर तोड़ा है तो उसका प्रूफ दिखाओ। अमेरिका ने कहा तुर्की ने पहले भड़काया था, भारत ने बाद में रिएक्ट किया। उसी जगह जर्मनी ने कहा हम तो न्यूट्रल रहेंगे। फ्रांस ने तो हंसकर कह दिया इंडिया को प्रोवोक करोगे तो यही होगा। अब बताइए, जब दुश्मन को अपने घर वाले ही समझाने लग जाए तो उसकी हालत कैसी हुई होगी? इसी हालत में तुर्की को झुकना पड़ रहा है। हाल यह बन चुका है कि उसने गुप्त बैक चैनल से भारत को संदेश भेजा है कि हम संघर्ष नहीं चाहते हैं, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। पर दोस्तों, अब भारत पुराने जमाने वाला शांत रहने वाला भारत नहीं है। भारत ने साफ कह दिया बातचीत वहीं होगी जहां हम चाहेंगे, शर्तें वहीं रखी जाएंगी जो हम चाहेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब नाटो की एंट्री हुई ही है तो अब इस मामले में फैसले के बीच नाटो की उपस्थिति भी जरूरी रहेगी। दरअसल नाटो ने साफ कर दिया है कि ना तो वह इस पूरे मामले में तुर्की का साथ देने वाला है और ना ही वह किसी भी तरीके से भारत के इस फैसले की खिलाफत करने वाला है, क्योंकि दरअसल भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ ट्रांसम करने का, नरमान करने का, को ब्रेक नहीं बल्कि मेंटेन करने का काम किया है। असल में वास्तव में बात की जाए तो जो समुद्री जलमार्ग होते हैं उन जलमार्गों पर किसी देश का कॉपीराइट नहीं होता है, चाहे वह भूमध्य सागर हो, लाल सागर हो, हिंद महासागर हो या फिर उत्तरी महासागर हो। कोई भी ऐसा सागर जहां से दुनिया के व्यापार नियंत्रित होते हैं, उस जगह पर अगर कोई देश नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो वह देश अंतर्राष्ट्रीय कानून को ब्रेक कर रहा है। यानी कि जो तुर्की ने किया था वह अंतर्राष्ट्रीय कानून को ब्रेक किया गया था, जिसके चलते भारत को यह कड़ा एक्शन लेने के लिए पूरे के पूरे अधिकार थे और इन्हीं अधिकारों के चलते भारत ने तुर्की पर एक्शन लिए थे। दरअसल तुर्की भूमध्य सागर में अपने नौसैनिक अड्डे को तैयार कर रहा था और यह नौसैनिक अड्डा तुर्की की 240 नॉटिकल माइल की समुद्री सीमा से बहुत बाहर का था
और बाहर का होने की वजह से यहां पर पूरा अधिकार था कि भारत इस पर कोई भी कड़ा एक्शन ले सकता था, क्योंकि यहां पर भारत के रास्ते में रुकावट डाली गई थी। अगर आपको याद हो, भारत का आईएएस त्रिकंद जब अपने वॉरफेयर के साथ आगे बढ़ रहा था, तब तुर्की ने इस पर वार्निंग दी थी, जिसके चलते तुर्की यहां पर पहले ही गलत साबित हो चुका है। और अब रही बात नाटो की, तो जहां दुनिया यह मान रही थी कि नाटो तुर्की की वजह से अगर भारत से भिड़ता है तो यह जंग अंतरराष्ट्रीय बन जाएगी, लेकिन अब इस जंग को लेकर भी पूरे नाटो ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, या यूं कह लीजिए तुर्की के लिए यह एक बहुत बड़ा धोखा है। असल में कहा जाए तो तुर्की को धोखा नहीं, बल्कि उसके कर्मों की असल में सजा मिली है, क्योंकि तुर्की को लग रहा था कि वह इस तरह से करेगा और नाटो का साथ लेकर भारत के साथ जंग छेड़ देगा। और इस मामले में सीधी बात है कि जहां पर लगभग 32 देश, जिसमें अमेरिका खुद भी शामिल होगा, अगर ऐसी स्थिति होती है तो सीधी भारत की हार हो जाती। लेकिन यहां पर भारत की ना सिर्फ रणनीतिक प्लानिंग काम आई, बल्कि भारत की सामरिक शक्तियों ने भी बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया था, क्योंकि तुर्की को ऐसे ऐसे जख्म भारत ने दिए जो दुनिया को दिखने वाले ही नहीं थे। भारत ने किया क्या? तुर्की के पूरे सिस्टम को ब्लॉक किया, उसे अंडर एस्टिमेट करने वाले उसके सबसे ताकतवर ड्रोन्स के पूरे सिस्टम को क्रैश कर दिया। जबकि भारत ने अपनी समुद्री ताकत और कूटनीतिक धैर्य से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर किसी की भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।